आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे में श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये तो सब प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके के कर्म करना चाहता है। वह अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को अच्छी तरीके से समझाया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाया था। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है कि आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 12वां। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेहि दत्ताहन अप्रदाय अभ्यय यह भद्रै स्तन आयव सह। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अलग अलग देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर खुश होकर अपने भक्ति सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग लेता है, अर्थात भगवान को ये जो यज्ञ होते हैं उनको अर्पित नहीं करता है, तो वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है, अर्थात वह घोर पापी होता है। भगवान श्री विष्णु द्वारा देवतागण को ही भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, अतः सभी यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, किंतु वे सब अनंततः भगवान विष्णु को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता जो होते हैं वे भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान भी बताया गया है। देवताओं की पूजा भी उनके गुणों के अनुसार ही की जाती है। जैसे माँ काली को माँ काली के सामने पशु बलि का भी देने का आदेश माना जाता है। जो प्राणी मांसाहारी होते हैं वे
माँ काली को पशु की बलि देकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो सतोगुणी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो केवल भगवान को सात्विक भोजन का ही भोग लगाते हैं। वे भगवान के सामने कोई भी मांसाहारी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। इसलिए जो सतोगुणी होते हैं उनके लिए भगवान विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त योगों का उद्देश्य केवल एक ही होता है, वह होता है दिव्य प्राप्त करना, दिव्य पद प्राप्त करना। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक करने होते हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ भी कहते हैं। किंतु सामान्य प्राणी को यह जानना चाहिए कि सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कुछ नहीं बनता है। कहते हैं सभी वस्तुएं जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं, केवल भगवान द्वारा बनाई गई प्रकृति के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सबसे सरलतम आसान विधि का जो प्रवचन किया है वह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी प्राणी द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जिसको आसानी से सरलता से भगवान की भक्ति करने में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, वह है संकीर्तन यज्ञ। और इसको भगवान श्री कृष्ण जी भी सहज स्वीकार कर लेते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है वह ही संपन्न किया जा सकता है। अतः सबसे आसान और सरल तरीके को अब आज के युग में अपनाने का भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताई है वह बहुत ही अच्छी है, सरल है, पवित्र है। उसको हमें धारण करके, उसको प्रयोग करके भगवान की भक्ति में हमें निरंतर लीन रहना चाहिए। यह थी मेरे आज के 12वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।